गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग आपको एक ऐसा पार्शियल व्यू या विजिट या उसका अवलोकन कराएंगे जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की तदवीर और मुझे लगता है कनेक्टिविटी सब कुछ बदलने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेस वे की, बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेस वे जो बहुत जल्द हम सबके बीच तैयार होने जा रहा है और हम लोग उस पर मेरठ से लेके लखनऊ तक की सैर अनइंटरप्टेड वे में करेंगे। और अभी हमने आज अपनी गाड़ी को बदायूं जिले की बिसौली तहसील या बिसौली पर एक जगह पड़ती है भानपुर से हमने इस गंगा एक्सप्रेस वे को टच किया है। और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये बनकोटा तक कंटिन्यूड वे में इससे जाया जा सकता है। आगे बिनावर अभी टच नहीं हुआ है, फिर बिनावर से दातागंज भी कुछ पैच बचा हुआ है। तो मन में आया क्यों ना इस जो कंप्लीट पैच है उसका एक अवलोकन किया जाए और उस पर चला जाए। तो इस गंगा एक्सप्रेस वे का मुझे अच्छा ये लग रहा है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भी फर्स्ट ट्रिप किया था। जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इनॉग्रेट होने वाला था उससे पहले मैं उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से झांसी गया था, तो उस पर जर्क्स बहुत थे। इसमें जो फर्क मुझे नज़र आ रहा है वो जर्क्स नहीं है इसमें। अभी हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर इसमें 100 से नीचे की स्पीड ही हमको रखनी है, क्योंकि जो सामने आप देख रहे हैं ये सारे सेंसिटिव कैमरेज इसमें लगे हुए हैं और वो आपकी गाड़ी का चालान, आपकी गाड़ी का जो भी सिस्टम होगा वो इसी पॉइंट से मॉनिटर होगा। और इस तरह के एरोज इसमें लगे होंगे जहाँ से आप इजीली अपनी गंतव्य को जा सकते हैं, आ सकते हैं। और कौन सी लेन किसकी है, ओवरटेकिंग लेन कौन सी है, ये सारे इसमें लोगो और इसमें सारे जो भी डाइवर्जन के रिमार्क्स हैं या उसके मार्क्स हैं वो सब लगा दिए गए हैं, बैजेस लगा दिए गए हैं। और ये बिल्कुल यातायात के लिए अभी खोला नहीं गया है। हम लोग जस्ट ट्रायल के तौर पर इस पर जा रहे हैं और डेफिनेटली एक अच्छी सुगम यात्रा की ओर इशारा करता है। और गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेस वे निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 6 लेन तो है ही है ये, बल्कि 6 क्या 1 2 3 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, 8 लेन एक्सप्रेस वे है। और साथ में 2 लेन का इसमें सर्विस लेन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सर्विस लेन दिया हुआ है। तो कुल मिला के 10 लेन का एक्सप्रेस वे हो गया। ये एक्सप्रेस वे मुझे जो विकसित देश हैं जैसे यूरोप हो गया या यूएस हो गया या कनाडा हो गया या सिंगापुर हो गया या बैंकॉक हो गया या आपका श्रीलंका हो गया, इन जगहों पर जब मैंने विजिट किया तो मैंने देखा वहाँ ऐसे एक्सप्रेस वे होना एक कॉमन बात है। तो अब से कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ भी ये बहुत अनकॉमन चीज़ थी, लेकिन अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो हाईएस्ट एक्सप्रेस वेज का प्रदेश होगा और इससे यहाँ के विकास में काफ़ी गति आएगी। आम जनजीवन बहुत ही सुलभ होगा, लोग एक दूसरी जगह से बहुत इजीली कम्यूट कर पाएंगे। किसानों को उनकी फसल का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। कोई भी आदमी मेरठ मंडी प्लान कर सकता है, आज़ादपुर मंडी प्लान कर सकता है, अपने जो भी किसानी से रिलेटेड उसकी पैदावार है उसका अच्छा रेट उसको अगर मंडी वो सुगम रास्ते से होकर चला जाएगा तो उसको मिलेगा रेट, ये श्योर है। तो इस एक्सप्रेस वे के बनने से इस एरिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे, क्योंकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत से लोग, बहुत सी कंपनीज आसपास में आके अपने कार्य को बढ़ाती हैं और उससे यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं
उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वो अपने आप को धन्य समझेंगे। इस पे वाइट पट्टी पे गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो हम लोग को वाइट पट्टी से बच के, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस होते हैं। वाइट पट्टी मतलब ये डिवाइडर का तौर से काम किया जाता है एक तरह से, कि आप अपनी लेन में रहिए। आपकी लेन जो है आपको फॉलो करनी है, बगल वाले की लेन बगल वाले को फॉलो करनी है, तो आपको अपनी लेन में ही चलना है। यही एक्सप्रेसवे का नियम होता है और हम सभी को ये नियम फॉलो भी करना पड़ेगा। अभी हमारी गाड़ी 2 लेन पे चल रही है, इसको 1 लेन पर ही चलाया जाए तो उससे ये होगा कि बगल वाली लेन बिल्कुल खाली है। तो खाली लेन दूसरे के लिए है, हमारी लेन पे हमारा कंट्रोल, तो बगल वाली लेन पे बगल वाले का कंट्रोल। और इस तरह से देखिए हेल्पलाइन नंबर्स भी इसमें दे दिए गए हैं। 1033 जैसा आप सभी जानते हैं, 1033 ये एक्सप्रेसवे का हेल्पलाइन नंबर होता है। किसी इमरजेंसी में आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो जो त्वरित इनकी जो रैपिड एक्शन टीम है RAT, वो तुरंत ऑन स्पॉट पहुंच के लोगों को मदद कराती है और उनको हर संभव मदद मुहैया कराती है। तो देखिए गंगा एक्सप्रेसवे का ये जो बदायूं के अंतर्गत बिसौरी जो तहसील है वहाँ से बनकोटा तक का सफ़र 15 मिनट से 25 मिनट के आसपास का है। तो उस 25 मिनट का यात्रा मतलब अगर हम लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ का एक तरह से 10% यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है या हो जाएगी जब हम बनकोटा पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये एक्सप्रेसवे हमें सभी मायनों में बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है और हमारे इस समय बिल्कुल साथ में हमारे मित्र और छोटे अनुज कहना चाहिए, हमारे भतीजे कह लीजिए, और बहुत ही प्रिय शैलेश भाई हैं जो इस समय चालक दल का हिस्सा बने हुए हैं। और ये चालक दल ये एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक सफर ये पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पहली राइड इनकी जो है वो एक्सप्रेसवे पर हो रही है, वो भी गंगा एक्सप्रेस। आप समझिए कितनी लंबी लंबी राइड ये करने वाले हैं। तो मैं कैमरा थोड़ा हल्का सा इनकी तरफ करूंगा जिससे आप लोग ये आपको देख सके और आप इनको देख सके। अब ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको सामने देखना हम लोगों को इस गंगा एक्सप्रेसवे की यात्रा आपको दिखाते हुए। गंगा एक्सप्रेसवे अभी शुरू नहीं हुआ है, सभी लोग ध्यान से सुन लें इस बात को। ये बदायूं जिले में एक पैच है बिसौली, और बिसौली से बदायूं तक का करीब करीब बदायूं के बीच तक का सफर ऑलमोस्ट क्लियर है। तो उसी पैच पर हम लोग आज लगा कि गंगा एक्सप्रेसवे को थोड़ा टच किया जाए, देखा जाए कहाँ कैसे काम हो रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा काम हुआ है और बहुत ही क्वालिटेटिव वे में इस एक्सप्रेसवे को पूरा किया जा रहा है। रोड बहुत अच्छा बनाया गया है, रोड में कहीं जग्स नहीं है और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के रोड से आप दूर की यात्रा बहुत ही इजी वे में अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस लाइव के माध्यम से, हाँ, इस लाइव के माध्यम से देखिए मैं आपको अभी स्पीडोमीटर नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो अनुज हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत कंफर्टेबली गाड़ी चला रहे हैं, तो स्पीडोमीटर नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि गाड़ी बहुत ही अपनी अच्छी स्पीड पर है और कहीं कोई किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। और अभी व्यवधान का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि रोड पूरा खाली है, आम यातायात के लिए अभी क्लियर नहीं है। हम लोग बस ऐसे ही देखने निकल पड़े थे कि कितनी दूर हम इस एक्सप्रेसवे से यात्रा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा भाई, थोड़ा जगह जगह पर हमको स्पीड को कम भी करना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑल ऑफ सडन हम 100 की स्पीड पर जा रहे हैं और अभी वो एक्सप्रेसवे अगर खुला नहीं है तो बहुत से ऐसे देखे गए हैं कि एपिसोड भी हो जाते हैं कि पता चला 100 की स्पीड ही कवर करने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग को अभी इस पर बहुत से बहुत जो गाड़ी चलानी 40 से 50 चलानी है और जिससे हम चीज़ों को समय से पहले भांप सकें। हालांकि बहुत ही सुगम रास्ता है, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। आपको मैं आसपास का भी दिखाना चाहूँगा। ये इधर का कुछ व्यू है और ये गंगा एक्सप्रेसवे आपको मेरठ से लेके
इलाहाबाद तक टच करेगा। इसमें मुख्य रूप से जो बदायूं टच हो रहा है, इसमें मेरठ तो है ही है, मेरठ के बाद मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट भी इसका पार्ट है, संभल डिस्ट्रिक्ट भी इसका पार्ट होगा कुछ हद तक, चंदौसी संभल के अंतर्गत ही आता है और बदायूं पूरा है। बदायूं के बाद कुछ हिस्सा इसमें शायद बरेली का, आई एम नॉट श्योर बरेली आएगा, इसमें शाहजहांपुर पक्का है, फर्रुखाबाद इसमें कुछ पैच फर्रुखाबाद, और हरदोई के बाद सीधे ये पहुंचता है आपका लखनऊ। लखनऊ भी नहीं पहुंचता है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट टच करेगा ये। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से ये आपका जो है गंगा, जो यमुना एक्सप्रेस वे है, नहीं आगरा एक्सप्रेस वे को टच करेगा, और आगरा एक्सप्रेस वे को टच करते हुए निकल जाएगा कानपुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए, कानपुर का डिस्ट्रिक्ट टच करेगा, देन आगे गोइंग फॉरवर्ड रायबरेली टच करेगा, और फाइनली प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रयागराज में जाके मर्ज कर जाएगा। तो ये गंगा एक्सप्रेस वे बहुत ही आरामदायक एक्सप्रेस वे में बनाया जा रहा है। इसके दोनों तरफ हर 100 किलोमीटर पर रेस्ट रूम्स और पेट्रोल पंप्स और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुत से कम्युनिटी सेंटर्स भी प्लान्ड हैं, जो मुझे लगता है समय आने से पहले ही जिनका काम पूरा होगा, और हम लोग उन सारी सुविधाओं का समय रहते एडवांटेज भी उठाएंगे। तो आज इस लाइव के माध्यम से दोस्तों आपको बताना था मुझे, नहीं आगे वाले कट पे है, ये कट नहीं है, हमें आगे वाले कट से चलना है। तो ये कट आपका जो है करकटपुर वाला कट है, ये बजीरगंज हम लोग आ चुके हैं, बजीरगंज वाला कट है ये। डेफिनेटली गंगा एक्सप्रेस वे एक बहुआयामी, ऐसा करें आप सीधे चलिए, सीधे चलिए, बजीरगंज से ये उधर निकल लेते। नहीं आप सीधे चलिए, वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ है उससे। अच्छा। तो अभी यहाँ से बनकोटा हम लोग जा रहे हैं, बनकोटा यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर है। तो ये बदायूं जिले में आपका जो गंगा एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पर है। तो हमें लगा आज संडे है, और संडे बीइंग ए संडे हमको कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करके अपने लिए इसमें एक्सप्लोर करनी थी, क्योंकि मुझे अपने गांव से लखनऊ तक का जो डिस्टेंस है आज की डेट में वो करीब 7 से 8 घंटे लगता है मुझे पहुंचने में, और इस एक्सप्रेसवे के बनने से ये डिस्टेंस 3 घंटे या उसके आसपास का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं इस लाइव के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे का चल रहा निर्माण, उसके बारे में आप सभी को बताना चाह रहा था कि ये बहुत ही क्वालिटेटिव वे में ये एक्सप्रेसवे 8 लेन एक्सप्रेसवे और 2 लेन सर्विस लेन बनाया जा रहा है। इसमें जरा भी जर्क्स नहीं है, बहुत जो अभी तक के एक्सप्रेसवेज में हम लोगों ने कमियां देखी थी वो कमियां इसमें नहीं है, और रोड बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सुगम रोड है। इस रोड में कहीं कोई नहीं, ये नहीं है, आगे चलिए धीरे धीरे। दोस्तों अब हम शायद अपने गंतव्य तक आ चुके हैं, और हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे। सीधे 1 मिनट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम आपसे इसी तरह के ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।